क्या आप ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएं? क्या आप जानते हैं वो एक कौन सी चीज़ है जिसे समझने से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और विनिंग एटीट्यूड, जो सीखेंगे हम आज इस बुक से जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा से ही मार्केट में था, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने उसे एक ट्रेडिंग टूल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आया 1970s का डेकेड, तब धीरे धीरे लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझा। शुरुआत में कुछ गिने चुने लोगों ने मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया, तो कभी वो ट्रेड दिन के होते थे, कभी वीकली के, कभी महीनों के। उन ट्रेडर में से बहुत सारे लोग सेम तरीके की चीज़ें बार बार करने लगे। जिन चीज़ों में उन्हें प्रॉफिट होता था वो उसे रिपीट करते थे, और जिनसे लॉसेज होता था वो उसको भी रिपीट करते थे, क्योंकि बिहेवियर की वजह से। और इस तरह लोगों के बिहेवियर से पैटर्न्स बनने लगे, और वैसे ही पैटर्न आगे जनरेशन टू जनरेशन चलते आए। आज भी अगर आप मार्केट में देखेंगे, कोई चार्ट पैटर्न खोलेंगे, तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स वही दिखेंगे, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, और भी बहुत सारे पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें कलेक्टिव बिहेवियर को ट्रेडिंग पैटर्न के रूप में स्टडी किया जाता है। ये पैटर्न्स हमें क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या अगला मूव क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखने पर आप फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस खूबी की वजह से ये उन मेथड से सुपीरियर बन जाता है जो प्योरली फंडामेंटल अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। टेक्निकल आपको बताता है कि मार्केट अभी क्या कर रही है और इसमें क्या रिलेशन है जो उसने पास्ट में किया था, और ये एक लॉजिकल और रीजनेबल मैथमेटिकल मॉडल के बेस पर बनाई जाती है। और फंडामेंटल एनालिसिस एक रियलिटी गैप क्रिएट करता है कि क्या होना चाहिए और क्या है। अब आप लोग कहेंगे कि वॉरेन बफे और बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर तो फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, बट वो इन्वेस्टर भी टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं टाइमिंग के लिए, स्पेशली कि कब बाय किया जाए, कब सेल किया जाए, अब कब कोई पोजीशन नहीं बनानी है। आप चाहे तो राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया या फिर बहुत सारे जो ट्रेडर हैं बट इन्वेस्टर को देख सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर यूज़ करते हैं। टेक्निकल अप्रोच एक ट्रेडर को के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है। ये सच है कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने से आप अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलती है, लेकिन एक चार्ट पैटर्न को सिर्फ आइडेंटिफाई करने से और उसे ट्रेड करने से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी भी सही होनी चाहिए, जो कि ये बुक आपको सिखाएगी। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं ट्रेडर्स के। पहले वो जिन्होंने ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया है और वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, और दूसरे वो ग्रुप जिसमें बाकी सब आते हैं जो कि अभी सीख रहे हैं या फिर जो लॉसेस में हैं। जो पहला ग्रुप है उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है, पर उस ग्रुप में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसका एक ही कारण है कि उनका माइंडसेट, उनका एक यूनिक सेट ऑफ एटीट्यूड होता है, जिसके कारण वो डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने ट्रेड्स में। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ अपना एटीट्यूड सही करना है। इसके लिए ज़रूरी है आपका मेंटल एनवायरनमेंट को शेप करना। मेंटल एनवायरनमेंट के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए: विलिंगनेस यानी कि इच्छा शक्ति, और डिज़ायर टू लर्न यानी कि सीखने की चाह। दुनिया के जो भी बेस्ट ट्रेडर हैं वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। उन्होंने वो मेंटल स्ट्रक्चर पा लिया है जिसके कारण वो बिना डर के और मिस्टेक्स के ट्रेड कर पाते हैं। उनके माइंडसेट में 2 चीज़ें कभी नहीं आती, जो कि रिटेल ट्रेडर और जो लॉसेस खाते हैं उनके ट्रेड माइंड में आती है। उनमें से पहली चीज़ है मार्केट का डर, और दूसरी उसके कारण होने वाली गलतियाँ। और उस मेंटल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है इंटरनल डिसिप्लिन से, और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो बहुत सारे लोग ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सीखते कि ट्रेडर किस तरह सोचते हैं। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कोई मुझे नया मेथड मिल जाए, कोई नई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे मैं और पैसा कमा पाऊँ। अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना होगा कि लॉस पर रिएक्ट कैसे करें। ये तो सच है कि लॉस सबको होता है, आप चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड ले, कितने ही रूल्स फॉलो करे, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, लॉसेज होना बिल्कुल इनएविटेबल है, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता। पर आप लॉस पे रिएक्ट कैसे करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक ट्रेडर है जो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ ट्रेड लेता है कि आज तो भी हम मार्केट में प्रॉफिट कमा के ही आऊंगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट से पैसा तो बनेगा, पर उसे लॉस हो जाता है। ऑफ कोर्स अब उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाता है, और फिर दोबारा से ट्रेड लेता है उस लॉस को कवर करने के चक्कर में, और उसे फिर से लॉस हो जाता है। अब बड़ा लॉस देख के वो सदमे में आ जाता है, वो बहुत ही दुखी होता है और वो मार्केट से निकल जाता है। और अब जो भी उसे मिलेगा वो हमेशा उसको यही कहेगा कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है या पैसा बनता ही नहीं। उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि पैसा नहीं बनता मार्केट में। और एक दूसरा ट्रेडर है, वो ये मान के ट्रेड करता है कि लॉसेस तो होने ही हैं, ट्रेड का पार्ट है लॉसेस, तो इसलिए हो सके तो उसे लिमिट किया जाए।
तो वो कोशिश करता है कि लॉसेस को लिमिट किया जाए और उसे भी लॉस होता है, पर क्योंकि वो पहले ही मान चुका था तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और नया ट्रेड प्लान करता है और फिर ट्रेड लेता है। अब आप बताइए कौन सा ट्रेडर का माइंडसेट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल सही, दूसरा ट्रेडर। सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत कम पैसे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, 2000 से 8000 रुपये यूज़ करें, चाहे स्टॉक में करें चाहे ऑप्शन में करें। ऑप्शन बाइंग में क्योंकि सेलिंग तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ आप इतने कम पैसे से करेंगे उससे खूब लॉस कीजिए, क्योंकि जितना पैसा आप लूज़ करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। बट कम पैसा लूज़ करेंगे तो आपका जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल काम है, वो आप उसे नहीं खोएंगे। सबसे बड़ा कारण है लॉस से दुख होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक साल में बहुत करोड़ों रुपए कमाने हैं, अरबों रुपए कमाने हैं, और जब उन्हें पहला लॉस होता है तो उनका जो करोड़ों का सपना होता है वो टूट जाता है। तब वो दुखी होते हैं, उनके होप्स, ड्रीम, डिज़ायर सब खत्म हो जाते हैं और तब उन्हें दुखी होते हैं, इसीलिए उन्हें सदमा लगता है। इसके ऊपर हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं कि लॉसेस को कवर कैसे करें या फिर अपना मेंटल काम कैसे बना के रखें। अगर आपको ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को समझाने का कि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आपको दो चीज़ों से दूर रहना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, इसका मतलब कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं उस पर आप कमियां निकालते हैं, अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। और दूसरा रिग्रेट, कि कोई जब ट्रेड आपसे छूट जाता है और वो बाद में मूव कर जाता है, आपने उसमें पोजीशन नहीं ली, तब आप सोचते हैं कि काश मैंने इसमें पोजीशन ले ली होती। तो इन दोनों से चक्करों से दूर हो जाएंगे तो आपका जो माइंड काम है वो बना रहेगा। तो अगला टॉपिक है विनर, लूजर और बूमर। तो 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहले आते हैं कंसिस्टेंट विनर, इसमें सिर्फ 10% के ट्रेडर आते हैं जो कि हमेशा ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें लॉस नहीं होता, बट हाँ अगर उनके 10 ट्रेड लेंगे तो उनके 6 ट्रेड सही होते हैं, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं। दूसरे हैं कंसिस्टेंट लूजर, वो एक्टिव ट्रेडर हैं जिसमें से 30 से 40% जो है आते हैं और वो हमेशा लॉसेस करते हैं। इन्हीं लोग का पैसा जो है वो कंसिस्टेंट विनर जो है कमाते हैं। और तीसरा ग्रुप जो आता है वो सबसे बड़ा ग्रुप रहता है, वो है बूमर और बस्टर। ये मार्केट में होते हैं 40 से 50%। इन्होंने पैसे कमाना तो सीख लिया होता है, लेकिन ये ट्रेडिंग के स्किल्स को नहीं सीख पाते, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं रुक पाते। तो एक ट्रेडर था जो स्नेक से बहुत डरता था, सांप से बहुत डरता था। उसकी शादी हो गई और एक 3 साल की बेटी भी थी। एक शाम को उसकी वाइफ शहर से बाहर गई थी और उसकी बेटी को एक पार्टी में जाना था। जिस पार्टी में उन्होंने जाना था उसके दोस्त ने स्नेक को पेट बना रखा था, जो ट्रेडर को बिल्कुल पता नहीं था। जब दोस्त के बेटे ने स्नेक सबको दिखाया तब ट्रेडर के तो हाथ पांव फूल गए और वो कोने में जाके बैठ गया। पर उनकी जो 3 साल की बेटी थी वो स्नेक के साथ खेल रही थी। ट्रेडर को जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि उसकी 3 साल की बच्ची डर नहीं रही है। तब ऑथर ने उसको बताया कि उसकी बेटी इसलिए नहीं डर रही है क्योंकि उसको नहीं बताया गया कि स्नेक से डरना है। दोस्तों यही एक पॉइंट है जो हम सभी के साथ कॉमन होता है। जितने भी नए ट्रेडर हैं, जितने भी ट्रेडिंग में आते हैं या उनसे दूर भागते हैं, उन्होंने कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर सुनी होती है कि किसी एक रिलेटिव का घर बिक गया है उसके कारण, या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया है, लोग सड़क पर आ गए। ऐसी कोई लॉसेस की कहानी जरूर सुनी होती है जिसकी वजह से ट्रेडर के मन में डर बैठ जाता है। अपने लॉसेस के कारण के लिए आपको अपना माइंडसेट सही करने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप पैनिक हो जाते हैं जब आप एक बड़ी सी कैंडल देखते हैं, रेड या ग्रीन, और जो आपके अगेंस्ट में होती है, यानी कि आपने बाय के लिए और आपको रेड कैंडल दिख गई है या फिर सेल के लिए और आपको ग्रीन कैंडल दिख गई, तो क्या आप उसमें पैनिक हो जाते हैं। दूसरा सवाल ये पूछिए, क्या आप जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। थोड़ा सा भी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, 10-12 पॉइंट कैप्चर होते हैं और आप उसको एग्जिट कर लेते हैं कि इस डर से कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। और तीसरा सवाल ये पूछिए कि क्या आप न्यूज़ के भरोसे स्टॉक लेते हैं, यानी कि न्यूज़ में कहा कि ये स्टॉक ले लो और आपने ले लिया, या फिर दोस्त के कहने पर ले लिए। आपको पता ज़रूर होगा कि आपका लॉसेस के कारण क्या है। इन तीनों में से आप उसको सोचिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए टिक कागज में, क्योंकि किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कमी आखिर है क्या। तो अपने दिमाग में ये बातें जो हैं समझ लीजिए कि आप ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और फिर ये सोचिए कि अगर सक्सेसफुल ट्रेडर होते आपकी जगह, या फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर होते तो आपका माइंडसेट क्या होता और आपकी सोच क्या होती और आप क्या करते हैं। इसका एक बहुत मोस्ट प्रैक्टिकल वे ये है कि आप जब भी रोज सुबह उठें, आप शीशे को देखिए, शीशे में आप अपने आप को ये कहिए कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और मैं अपने सारे रूल्स फॉलो करता हूँ। तो अगला मेथड है एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास दोस्त यार कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो ट्रेडिंग करता हो और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल भी हो, जिससे आप जब उससे बात करें तो आपके माइंड में वैसी आइडियाज आएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है द ट्रेडर्स एज, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज यही आपको चाहिए एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ये थोड़ा मुश्किल है समझना कि किसी ऐसी चीज में कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं जिसका आउटकम ही रैंडम हो। इसके लिए आपको कसिनो और गैम्बलिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कसिनो
हर दिन, हर महीने और हर साल पैसा कमाते हैं इसी प्रोबेबिलिटी के कारण। समझने के लिए कसिनो में एक गेम होता है ब्लैक जैक, उसमें कसिनो जो है वो 4.5% नेट कमाता है सालाना। इसका मतलब है हर $1 जो कसिनो में लगाया गया है उसमें कसिनो के पास जो एज है वो 4.5% की है। अगर एक साल में $100 मिलियन ब्लैक जैक में लगाए हैं तो कसिनो को जो है नेट प्रॉफिट होगा $4.5 मिलियन का। कसिनो के ऑनर इस प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि हर इंडिविजुअल इससे अलग है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी अलग है। पर अगर इतने सारे यूनिक इवेंट को कलेक्टिवली देखा जाए तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेंगे जो कि कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं और रिलायबल भी होते हैं। हमने बेसिकली इसमें सैंपल साइज बढ़ा दिया। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी इतनी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इसे समझने के लिए 2 लेयर आती हैं। सबसे पहले माइक्रो लेयर, जिसमें आपको समझना होता है अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि मैं बिलीव करना होता है, और ये बिलीव करना होगा कि कोई भी रैंडम इवेंट जो है दूसरे इवेंट पर डिपेंड करता है। और दूसरा लेयर है माइक्रो लेवल, इसमें आपको ये बिलीव करना होता है कि जितने भी यूनिक नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो सर्टेन और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जब आप सैंपल साइज बढ़ा देंगे तब आपको जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल मिलेंगे। ये दोनों ही लेवल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं पर फिर भी सच है। एक बेस्ट ट्रेडर भी ऐसा ही सोचता है, उसे नोन फैक्ट और नोन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल से डील करना पड़ता है। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको 5 सच हैं, 5 ट्रूथ हैं जिस पर आपको बिलीव करना होगा। सबसे पहले एनीथिंग कैन बी हैपन, यानी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा ट्रूथ ये है कि आपको आगे की जानने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा ट्रूथ ये है कि विन एंड लॉसेस का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से आपको एक एज मिलती है। और चौथा ट्रूथ है एज बस एक इंडिकेशन होती है कि किस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि अगर आपके पास एज होगी तो आपके जो विनर की ज़्यादा चांसेस होंगे और लॉसेस के कम होंगे। और पांचवा ट्रूथ, मार्केट का हर मोमेंट यूनिक है। अगर आप ये ट्रूथ मान लेंगे तो आप जो इमोशनल रिस्क है उसको आप एलिमिनेट कर जाएंगे और आप ट्रेडर बनने के लिए एक कदम और बढ़ा लेंगे। अब जानते हैं कि आप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। सिंपल से स्टेप बताएंगे। ट्रेडिंग एक पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम है। हम मार्केट में एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क डिफाइन करते हैं और उससे आप ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट कितना लेना है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है मैकेनिकल स्टेज, जिसमें सबसे पहले आपको सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है कि आप जब अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं उसमें आपको सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप सीखते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम में बिना गलती किए कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि जो रूल्स आपने ट्रेडिंग सिस्टम में बनाए हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है सब्जेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे आप मार्केट को सीख सकें। जब आप ये स्टेज कंप्लीट कर लेंगे और तब आप आते हैं तीसरा स्टेज जिसका नाम है इंट्यूटिव स्टेज। ये एडवांस स्टेज है, ये फाइनल स्टेज भी है। इस स्टेज में आप बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले पाते हैं कि मार्केट में क्या होगा। तो दोस्तों ये समरी थी ट्रेडिंग इन द जोन बुक की, जिसमें आपने सीखा कि जोन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जोन में ट्रेडिंग करने के लिए और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको एक बिलीफ सिस्टम चाहिए और एक चाहिए मेथड। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नॉलेज भरी वीडियो जानने के लिए।